नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गैस इस स्टॉक पर अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं काफ़ी शानदार तेजी इस स्टॉक पे नजर आई है। लगातार मूवमेंट्स काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए हैं। अभी के लास्ट सेशन की अगर बात की जाए तो रिटर्न काफ़ी अच्छे इंक्रीज हुए कंपनी पे। पर दोस्तों आखिर ये तेजी क्यों नजर आ रही है? अब कंपनी में दोस्तों जो देखने को मिल रहा है कि मंडे सेशन को बड़ी गिरावट का रीजन देखने को मिल सकता है। बड़ी गिरावट मंडे सेशन को हो सकती है, उसके पीछे का लॉजिक और रीजन क्या है वो विदिन प्रूफ शेयर करने वाला हूँ। प्राइस की अगर बात की जाए तो लास्ट सेशन क्लोज हुआ था 21 रुपये 46 पैसे पे। काफ़ी अच्छी क्लोजिंग इस स्टॉक की रही। इंट्राडे के ऊपर दोस्तों लगभग 22 रुपये तक इस स्टॉक पे जंप हमें लास्ट सेशन पे देखने को मिला था, जो काफ़ी अच्छा जंप इस प्राइस पॉइंट पे कह सकते हैं। क्योंकि एवरेज रिटर्न अगर देखा जाए, कंपनी ने लास्ट पिछले 5 मार्केट 70 के अंदर रिटर्न जो पे आउट किया है 4.5% के आसपास निवेशकों को रिटर्न दिया। लास्ट एक महीने के अंदर एवरेज रिटर्न रहा है जो 12% का पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट 6 महीने की अगर बात की जाए तो दोस्तों प्राइस एवरेज हुई है, कोई रिटर्न नहीं मिला, यानी कि 1.47% का रिटर्न दिया है। तो इस चीज़ को दोस्तों हम रिटर्न नहीं एवरेज प्राइस कह सकते हैं। क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो कंपनी ने लास्ट 1 ईयर के अंदर 108% का रिटर्न यहाँ पे जरूर पे आउट किया है। और 34 रुपये तक पिछले 1 ईयर की इस स्टॉक की टॉप प्राइस निकल के आई है। मैक्सिमम टाइम की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम टाइम पर भी कंपनी दोस्तों मार्केट पे लिस्टेड हुई थी 28 जुलाई 2017 को कंपनी लिस्टेड हुई थी। अब तक कंपनी ने जो रिटर्न पे आउट किया है वो दोस्तों 761% का, जो अब तक की मैक्सिमम टाइम की 34 रुपये हाईएस्ट प्राइस और लाइफ टाइम की रहने वाली है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं कंपनी का डेटाबेस काफ़ी शानदार है। पर कहीं ना कहीं कंपनी को दोस्तों जिस प्रकार उम्मीद के अलावा दोस्तों एक उम्मीद के तौर पर कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिलने चाहिए थे वो कंपनी को प्रोजेक्ट मिल नहीं रही। सबसे मेन चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि कंपनी के पास दोस्तों अभी किस प्रकार का फ्यूचर देखने को मिल रहा है। फ्यूचर देखने को मिल रहा है दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पर। आप लोगों को पता होगा कि दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पे किस प्रकार की कंपटीशन की जो आग है वो अभी लगी हुई है। कंपटीशन के बाद में अगर बात की जाए दोस्तों एनर्जी सेक्टर पे और रेलवे सेक्टर पे। रेलवे सेक्टर और एनर्जी सेक्टर दोनों सेक्टर में भी इनमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं घमासान वाली जो कंपटीशन है वो अभी बनी हुई है। अब दोस्तों कंपटीशन होने के बावजूद इस स्टॉक में अभी के टाइम इतनी तेजी क्यों देखने को मिल नहीं रही है? जो अभी गेम बन रहा है वो दोस्तों ऑपरेटर्स का गेम बन रहा है, ना कि एक्चुअल मार्केट की तेजी का। क्योंकि लंबे वक्त से ही इस कंपनी के अंदर देखने को मिला अच्छे रिटर्न देखने को मिले, उसके बावजूद दोस्तों लास्ट 6 महीने के अंदर प्राइस में कितनी एवरेज गिरावट आई थी। कंपनी की जो सेल्स थी वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। पर कंपनी के अंदर चौंका देने वाली जो चीज़ निकल के आ रही है कि कंपनी के अंदर से दोस्तों प्रमोटर्स की हिस्सेदारी तेजी से कम हो रही है। लास्ट क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट अपडेट हुआ था उसमें देखने को मिला था, पता चला था कि 7.10% की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी डायरेक्टली कम हो गई। कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न पिछले 3 साल के अंदर दोस्तों 12% तक कम नजर आया है। और स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 7.5 गुना नीचे कारोबार कर रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं निवेशकों को दोस्तों खलती हुई नजर आ रही है और यही ऑपरेटर्स का गेम नजर आ रहा है। अब यहाँ पे कंपनी का डेटा चेक किया जाए तो दोस्तों कंपनी में जो देखने को मिला कि गिरवी रखे हुए जो शेयरों में दोस्तों एक बार फिर से बढ़ोतरी नजर आई। जो गिरवी प्रमोटर्स के पास जो शेयर 0.12% गिरवी रखे हुए थे वो 4.14% हो चुके हैं लास्ट रिजल्ट के मुताबिक। उसके बाद मेन डेटा निकल के आता कि कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग नजर आ रही थी वो दोस्तों 63.7% की, वो घटकर दोस्तों 57.4% आ चुकी है जून क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के मुताबिक। लेटेस्ट जो डेटा अपडेट हुआ था इसके अनुसार ये डेटा अभी के टाइम आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मनी कंट्रोल के रिपोर्ट के मुताबिक ये जो डेटा मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखने को मिला कि एफआई के और एफपीआई के जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है 3% से बढ़कर 6.5% से अधिक बढ़ चुकी है। पॉजिटिव प्लस पॉइंट यहाँ पे निकल के आया है। और जो एफआई के इन्वेस्टरों की जो संख्या थी वो भी बढ़ चुकी है 18 से बढ़कर 24। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अभी बढ़ चुके हैं, यानी कि 3 से यहाँ पे 6.5% तक ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। कंपनी के अंदर रेवेन्यू देने की एक अच्छी क्षमता ग्रोथ नजर आ रही है जो 26% की, नेट प्रॉफिट बढ़ रही है 21% तक। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 29% बढ़ चुका है। दोस्तों कंपनी का फ्यूचर शानदार रहने वाला है। पर कंपनी के अंदर ऑपरेटर्स का जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा बखूबी नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो यही चीज़ अभी के टाइम निवेशकों को सबसे ज़्यादा इस मार्केट पे खल रही है। क्योंकि अभी कंपनी का लगातार जो अपना सेगमेंट में कंपनी कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जो कारोबार है वो टॉप करती हुई नजर आ रही है। कंपनी का ऐसा कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया दोस्तों जिसमें कंपनी ने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग ना की हो। कंपनी टाइमली दोस्तों 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं जितने भी 4 रिजल्ट आते हैं तो एक रिजल्ट के अंदर तो कंपनी डिविडेंड बोनस अनाउंसमेंट भी कर देती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कंपनी के निवेशकों के लिए भी अच्छे हैं। अब मैं दोस्तों आप लोग को बता रहा था कि मंडे सेशन को गिरावट हो सकती है। मंडे सेशन को गिरावट क्यों होने वाली है इस चीज़ का दोस्तों विदिन प्रूफ डेटा मैं आप लोग को शेयर कर दूं। तो फिलहाल सबसे पहले प्री ओपन मार्केट का डेटा अगर
अगर रीड करें तो प्री ओपन मार्केट पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 8,20,295 शेयर दोस्तों प्री ओपन मार्केट पर सेलिंग के लिए पहले ही लग चुके हैं। शुक्रवार सेशन को ही सेलिंग के लिए लग चुके थे। जैसे ही दोस्तों सोमवार को मंडे सेशन चालू होगा तो उस टाइम दोस्तों मार्केट पे सेलिंग बड़ी लगने वाली है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 4.25 लाख शेयर दोस्तों बाईबैक पे भी लगे हुए हैं। वो चीज़ दोस्तों बात करने वाली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बाईबैक पे भी हैं, पर उसके कई गुना 2 गुना दोस्तों अभी के टाइम जो है इन्वेस्टरों की जो सेलिंग है वो भी लगी हुई है। साथ ही साथ लास्ट सेशन की डिलीवरी की अगर हम बात करें तो लास्ट सेशन पर ज़्यादा बड़ी कुछ डिलीवरी शेयर होल्डर्स ने उठाई नहीं थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट 38% की डिलीवरी उठाई थी, यानी पे 4.25 करोड़ शेयरों का काउंटर पर कारोबार हुआ था। इसमें से 1,41,99,182 शेयर दोस्तों होल्ड किए गए थे काफ़ी अच्छे टर्म के तौर पर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ इंपॉर्टेंट निकल के आई है। निवेशकों को इसी बेसिक पर रिटर्न निकल के फिर से नजर आ रहे हैं। पर यहाँ पे मेन चीज़ जो देखने को मिल रही है कि यह स्टॉक दोस्तों एक बार फिर से ओवरबॉट जोन के आसपास करीब जाके मंडराता हुआ नजर आया था लास्ट टाइम भी, और उसके बाद वापस इस स्टॉक पे तेजी देखने को मिली, वापस अब गिरावट नजर आई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लास्ट सेशन पर वॉल्यूम काफ़ी अच्छी निकल के आई है दोस्तों। गौर करने वाली चीज़ यहाँ पे रहने वाली कि वॉल्यूम काफ़ी अच्छी आई है, पर यहाँ पे 2 सेशन निकल के आए थे, इनमें दोस्तों वॉल्यूम में एक बार फिर से बड़ी मंदी आई थी, बड़ी गिरावट फिर से रही थी। पर करेक्शन कहीं ना कहीं इस स्टॉक पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगला जो स्टॉप लॉस हमें कम से कम अभी टाइम जो फ्रेश बायर्स कर रहे हैं, जो फ्रेश एंट्री कर रहे हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं दोस्तों अभी जो है हमें स्टॉप लॉस की रिक्वायरमेंट रह सकती है। 18 रुपए का दोस्तों स्टॉप लॉस हमें मिनिमम अभी के टाइम रखना चाहिए, क्योंकि कंपनी को दोस्तों 3 सेक्टर पे कंपनी काम करती है। या तो कंपनी का आगे चलकर दोस्तों जो मर्ज होना चाहिए कि आगे चलकर कंपनी अपने तीनों सेक्टर के बिजनेस को अलग अलग करे और उसके बेसिक पर कंपनी अपना डेटा को हैंडल करे। तो कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कंपनी को इस सेगमेंट वाली कंपनी में, इस कंपनी को दोस्तों वर्तमान में ये प्रोजेक्ट मिल रहा है और इस कंपनी में ये चल रहा है डेटा। क्योंकि अभी के टाइम कहीं ना कहीं कंपनी की जो ग्रोथ कैपिटल है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छी खासी जो एक मेंटेनेंस के तौर पर जो ग्रोथ कर सके वो उस लेवल पे कंपनी अभी पहुंची नहीं है। तो कंपनी उस लेवल पर जल्दी पहुंच सकती है और एक अच्छा डेटाबेस कंपनी मैनेज कर सकती है। और अगर कंपनी मैनेज कर पाने में सक्षम होती है तो इन्वेस्टरों का डेटा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों इन्वेस्टरों में लास्ट टाइम गिरावट नजर आई है। Q1 के जो लेटेस्ट रिजल्ट अपडेट हुए थे तो इसमें दोस्तों इन्वेस्टरों की संख्या में गिरावट नजर आई थी। यहाँ पे 4,41,998 इन्वेस्टर निकल के आए थे। वहीं देखने को मिला था 4,50,279 जो इन्वेस्टर थे वो Q4 के रिजल्ट के अंदर नजर आए थे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे पता चला कि कंपनी के अंदर से प्रमोटर्स की हिस्सेदारी गायब हो रही है तो उसी के बाद दोस्तों इन्वेस्टरों की संख्या घटती हुई नजर आई है। यहाँ पे कंपनी का जो रेशियो देखने को मिल रहा है, ROC का जो डेटा देखने को मिल रहा है वो काफ़ी शानदार निकल के आ रहा है। पर कंपनी का जो कैश वैल्यू है थोड़ा सा वो वापस एक बार फिर से पॉजिटिव जो कारोबार पे लौटता हुआ नजर आया, क्योंकि पिछले टाइम कंपनी के अंदर दोस्तों नेट कैश वैल्यू जनरेट नहीं हो पा रहा था। मुख्य जो इनकम का जो सोर्स था, जो मुख्य बिजनेस से कंपनी को दोस्तों वो सोर्स यहाँ पे नहीं मिल पा रहे थे। वो चीज़ अब वापस मार्केट पे इंक्रीज होती हुई नजर आ चुकी है। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।